भरवेली मॉयल के अंडरग्राउंड में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा में चूक के चलते लगातार मॉयल में श्रमिकों की मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं। विगत कुछ महीनों में घटित घटनाओं में श्रमिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं ने मॉयल में श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता उमेद लिल्हारे ने भी मॉयल प्रबंधन की सुरक्षा में कमजोरी से घटनाओं के घटित होने का आरोप लगाया है। हालांकि मॉयल प्रबंधन की ओर से मुख्य प्रबंधक कार्मिक असीम शेख ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर मॉयल प्रबंधन सजग है और इस घटना की जांच की जाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान की जाएगी। भरवेली मॉयल में अंडरग्राउंड खदान का काम जिले के पीकेजे त्रिवेदी द्वारा किया जा रहा है, जहां 26 नवंबर को अमेडा निवासी लगभग 33 वर्षीय निवासी चैतराम लिल्हारे और मुंडी माई निवासी उमेश पांचे आज सुबह की शिफ्ट में काम पर गए थे। अंडरग्राउंड माइंस के 15वें लेवल पर दोनों ही अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। बताया जाता है कि अंडरग्राउंड में खुदाई के दौरान सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली दीवार को बनाने के लिए बॉटम की सफाई का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान ऊपर से एक पत्थर गिरा, जिसमें श्रमिक चैतराम और उमेश दब गए। घटना के बाद जब अन्य मजदूरों ने पत्थर के नीचे से साथी श्रमिकों को बाहर निकाला तो चैतराम की मौत हो गई थी, जबकि उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद घायल को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जबकि घायल का मॉयल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मृतक चैतराम लिल्हारे को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाए जाने के बाद जब उसका पीएम किया जाना था तो परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। परिजन इस बात को लेकर अड़ी थी कि हादसे के बाद मॉयल का कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा है। जब कोई जिम्मेदार आएगा तभी शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे। परिजनों की माने तो मृतक परिवार में इकलौता कमाने वाला था, जिसकी 2 बेटियां, पत्नी और मां है। ऐसी स्थिति में परिजनों का जीवन चलाने वाला उनसे छीन गया है और मॉयल प्रबंधन एवं ठेका कंपनी का कोई जिम्मेदार परिजनों का हाल जानने नहीं पहुंचा है। परिजनों के जिम्मेदार अधिकारियों के पहुंचने पर ही पीएम करवाने की जानकारी मिलने के बाद युवा नेता उमेद लिल्हारे अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूरी जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने मुख्य प्रबंधक कार्मिक असीम शेख और ठेका लेकर काम करवा रही त्रिवेदी कंपनी से इस बात पर चर्चा कर पीड़ित परिजनों को तत्काल अंत्येष्टि एवं मृतक के मुआवजा मिलने तक परिवार को चलाने तत्काल सहायता राशि दिए जाने को लेकर चर्चा की। ये पीएम नहीं होने का मुख्य कारण ये है कि ये जो घटना मॉयल में हुई है ये पहली दफा नहीं हुई है, सैकड़ों बार हुआ है। और जैसे ही मॉयल के लोग, मॉयल के मैनेजमेंट के लोग अपने लोगों को भेजकर लोगों से मीठी मीठी बात करके और फिर सीधे पीएम करवा लेते हैं, लाश को जला दी जाती है और साल 2 साल बाद कंपनसेशन फिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर फिर गारंटी नहीं रहती है। इसलिए हमारा यह मानना है कि अभी ये पीएम रोक दिया जाए जब तक कोई जिम्मेदार ऑफिसर मॉयल का यहाँ पर ना आए। और अभी लगभग 2 साल लगेगा, 2 साल लगता है या 3 साल लगता है इनको कंपनसेशन मिलने के लिए। तब तक के लिए उसका परिवार क्या खाएगा, कैसे पलेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि जिस ठेकेदार के पास वो काम करता था वो ठेकेदार अभी 1-2 लाख रुपया उसको तत्काल में उसको सहायता राशि दे, जिसके बाद परिजनों को ठेका कंपनी की ओर से नगद राशि अंत्येष्टि एवं परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ राशि प्रदान की गई। वहीं मॉयल प्रबंधन की ओर से पहुंचे मुख्य प्रबंधक कार्मिक असीम शेख ने भी जल्द मुआवजा प्रकरण तैयार कर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद परिजनों ने मृतक चैतराम का पीएम करवाकर उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को लेकर घर अमेडा गए। मामले में मॉयल मैनेजर नीलेश खेड़ेकर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि मॉयल के अंडरग्राउंड में कार्य के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया है। घायल मजदूर का उपचार करवाया जा रहा है। वहीं मृतक मजदूर के परिजनों को आर्थिक सहायता तत्काल दी गई है और नियम के तहत जो भी लाभ दिए जाने हैं उन्हें पूर्ण करने की कार्यवाही की जाएगी। राइस मिल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत के साथ गर्रा चौक में की गई मारपीट के दूसरे ही दिन गर्रा निवासी एक युवती द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, जनपद सदस्य वैभव बिसेन और राइस मिल एसोसिएशन जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोनू भगत के खिलाफ की गई छेड़छाड़, लूट और जातिगत रूप से अपमानित करने के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले से नाराज कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक बिसेन भाइयों और मोनू भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने और झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है।
इस दौरान कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, एआईसीसी पूर्व सदस्य पुष्पा बिसेन, विधायक संजय सिंह उइके, पूर्व विधायक मधु भगत, शेषराम राहंगडाले, श्याम पंजवानी, विजय अग्रवाल, आशीष शुक्ला सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि इससे पूर्व भी राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों पर पुलिस अपराध दर्ज करती रही है, लेकिन जो अपराध घटित ही नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट बिसेन बंधुओं और मोनू भगत के खिलाफ की गई है, जो कि पूर्णतः झूठी और गलत है। यह राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक की गई रिपोर्ट है। यदि ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो कोई भी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने इस तरह की रिपोर्ट करते रहेंगे, जिसे रोका जाना जरूरी है। युति द्वारा की गई झूठी और बेबुनियाद रिपोर्ट पर निष्पक्ष कार्यवाही किए जाने की मांग कांग्रेस कमेटी ने की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया है कि मामले की पूरी निष्पक्ष जांच की जाएगी। झूठा प्रकरण बना करके फंसाने का सिलसिला जो चालू किया है ये बिल्कुल गलत है। कहीं से भी कोई वो नहीं है, तथ्य बिल्कुल हम लोगों ने जो प्रस्तुत किए हैं उनके, और एसपी साहब ने कहा है कि मैं इसको निश्चित रूप से अगर वो सही है आपके सामने यदि त्वरित इसका निराकरण नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी की ओर से किस प्रकार कदम उठाए जाएंगे? अरे बात की बात है, अभी तो हमने जो आश्वस्त कर दी, हमने जो उनको दिए है उसको देख लेंगे, हो जाएगा। ये ज्ञापन तक ही सीमित रह जाएगा या कोई धरना आंदोलन जैसी कोई ऐसी प्रवृत्ति न बने, इसलिए प्रशासन को चेतावनी भी हमने दी है कि ऐसे झूठे केस लोगों पे लादने की ये जो है सिलसिला न चले। बैहर विधायक संजय सिंह उइके ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि जब कोई महिला शिकायत दर्ज कराती है तो तत्काल ही उसकी शिकायत ली जाए, लेकिन मामला तब पंजीबद्ध होगा जब उसकी संपूर्ण जांच हो जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से विशाल बिसेन, वैभव बिसेन पर यह मामला बनाया गया है वह बेबुनियाद है, क्योंकि जो यहाँ थे ही नहीं, जिले से बाहर थे, तो यह आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष संविधान का दुरुपयोग कर रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय संगत कार्यवाही करने की मांग की गई है। बाइट। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है, अगर कोई महिला थाने में जाके कोई रिपोर्ट करती है तो रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, लेकिन मामला तब पंजीबद्ध होगा जब पूरी जांच हो जाएगी। इसमें क्या बोलते हैं, एट्रोसिटी में ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। और चूँकि विशाल और उनकी पूरी टीम के खिलाफ में जो मामला प्रथम दृष्टया जो बनाया गया है, या महिला ने जो रिपोर्ट किया है, वो जब वो मिसाल यहाँ है ही नहीं, मतलब जिले से बाहर और कम से कम 200-250-300 किलोमीटर दूर है, उस दिन जिस दिन घटना की उन्होंने रिपोर्ट की है, तो मामला कैसे कायम हो सकता है? ये तो गलत ही है। और इसी बात को लेकर ज्ञापन देने हम लोग आज पुलिस अधीक्षक के पास आए थे कि कानून का पालन होना चाहिए। संविधान दिवस है, तो जैसा आपने कहा कि संविधान दिवस है, संविधान का दुरुपयोग, तो संविधान का दुरुपयोग प्रशासन तो सत्ता पक्ष वाले करते ही करते हैं, वो दिख भी रहा है। लेकिन किसी ऐसी महिला को, जो निरीह महिला है, उसका उपयोग अपने सत्ता विरोधी को निपटाने के लिए अगर करेगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उनका विरोध करेगी। भारतीय संविधान दिवस समारोह समिति के तत्वाधान में संविधान फाउंडेशन द्वारा आगामी 28 नवंबर को राज्य स्तरीय संविधान मेले का आयोजन नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया गया है। 3 चरणों में आयोजित राज्य स्तरीय संविधान मेले को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम ने बताया कि देश में यातनाएं सहने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा देश को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संविधान दिया, जिसमें उन्होंने मैत्री, करुणा, प्रेम, स्नेह और भाईचारे को शामिल किया। इसके साथ ही संविधान में राष्ट्र के समस्त नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और दलितों एवं पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। विशेष रूप से हिंदू कोड बिल से महिलाओं के उत्थान और अवसर निश्चित किए, जिस संविधान पर आज पूरे देश को गर्व है। इसी को लेकर प्रतिवर्ष संविधान दिवस पूरे देश में गरिमामय माहौल में मनाया जाता है और संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब को याद किया जाता है। इस संबंध में प्रवीण मेश्राम ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संविधान मेले का आयोजन किया गया है, जो 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल ध्वारे के आतिथ्य में संविधान मेले का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके उपरांत मंचीय कार्यक्रम उद्घाटनकर्ता समाजसेवी अनुराग जायसवाल, मुख्य अतिथि महाराष्ट्र शासन कैबिनेट मंत्री राजकुमार बडोले, प्रमुख अतिथि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, प्रमुख वक्ता स्वप्निल डोंगरे, विशिष्ट अतिथि राज्य फुटबॉल संघ जिलाध्यक्ष गौरव पारधी सहित विशेष अतिथियों की मौजूदगी में किया जाएगा, जहां कोरोना योद्धा एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। आज संविधान
संविधान दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 28 नवंबर दिन रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में संविधान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान सभी देशों के बने हुए हैं, पर भारत का एकमात्र लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत का है। इसलिए भारत के संविधान की एक अलग ही महत्व है और इस संविधान को लिखने वाले एक ऐसी शख्सियत जिसे इस देश में कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, उसके बावजूद उन्होंने संविधान में मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रेम, स्नेह, भाईचारा लिखा। ऐसे महान व्यक्तित्व और ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 28 नवंबर को भी बालाघाट में बड़े धूमधाम से हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे। सायंकाल 5 बजे से बुद्धिस्ट राष्ट्र वियतनाम से प्राप्त भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निःशुल्क वितरण फिल्म सिद्धार्थ गौतम के अभिनेता गगन मलिक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाती भीमराव आम्बेडकर, नितिन गजभिये, आईसीसी सदस्य पुष्पा बिसेन, खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, विधायक संजय उइके, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक हिना कावरे और पूर्व विधायक मधु भगत के आतिथ्य में किया जाएगा। जबकि रात्रि 10 बजे से कव्वाली का जंगी मुकाबला नागपुर के सुप्रसिद्ध कव्वाल प्रकाशनाथ पाटनकर और मुंबई के सुप्रसिद्ध कव्वाल सुल्तान नाजा के बीच होगा। मेश्राम ने बताया कि सभी कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर कोविड वैक्सीनेशन का कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय डोज पात्र हितग्राहियों को लगाए जाएंगे। राज्य स्तरीय संविधान मेले में सभी कार्यक्रमों में जिलेवासियों से उपस्थिति की अपील अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम, महासचिव दयाल वासनिक, उपाध्यक्ष नानू मनोज साव, सुमित मंगलानी, दिनेश धुर्वे, राजकुमार गेडाम, नरेश आज़ाद, अमित फुलमारी, गौरव नकपुरे, सुनील गजभिये, अनिल अमने, कोषाध्यक्ष डीएल हुमनेकर, सह कोषाध्यक्ष एपी तिवारी, सचिव रमेश मेश्राम, कमल लांजेवार, सह सचिव संजय उके, आनंद नागदेवे, मीडिया प्रभारी अमलेश बंजारी और प्रवक्ता सुरेश बंसोड़ ने की है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। 26 नवंबर को सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराने वाले सरपंच, सचिवों एवं उपयंत्रियों की बैठक लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीएल मेश्राम, एसडीओ भास्कर शिव एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिले के समस्त उपयंत्री उपस्थित थे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे 31 दिसंबर के पूर्व सभी निर्माण कार्य पूर्ण करा लें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि जिले में वर्तमान में 42 पंचायतों में 78 निर्माण कार्य अपूर्ण या प्रगतिरत पाए गए हैं, जिनमें भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय निर्माण, बाउंड्री वॉल आदि के कार्य हैं। समीक्षा के दौरान बैठक में अनुपस्थित रही जनपद पंचायत लालबर्रा की ग्राम पंचायत बल्लारपुर, जनपद पंचायत बालाघाट की ग्राम पंचायत नाहरवानी, टिटवा, पायली, केशलेवाड़ा, तिवड़ी कला, जनपद पंचायत वारासिवनी की ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा, जनपद पंचायत परसवाड़ा की ग्राम पंचायत पोंगार झोड़ी, सैला, जनपद पंचायत लांजी की ग्राम पंचायत कुम्हारी कला, बिंझल गांव, जनपद पंचायत किरनापुर से ग्राम पंचायत मोहगांव कला, जनपद पंचायत कटंगी से ग्राम पंचायत बम्हनी, कालीमाटी एवं जनपद पंचायत बिरसा की ग्राम पंचायत छपला के सचिवों का 2 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान वर्ष 2018-19 के अपूर्ण कार्य होने के कारण ग्राम पंचायत सारथ के सचिव का 2 दिन का वेतन काटने कहा गया और सारथ के शौचालय का कार्य 10 दिनों में पूर्ण नहीं करने की स्थिति में सचिव की सेवा समाप्ति की कार्यवाही करने कहा गया। ग्राम पंचायत सुंदर में बाउंड्री वॉल एवं समतपुरी में शौचालय कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं करने के कारण ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं सचिव के विरुद्ध धारा 92 का प्रकरण दर्ज कराने कहा गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने ग्रामीण कार्यों की समीक्षा के दौरान स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा के कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण उपयंत्री रविंद्र ठाकरे, श्वेता जंघेले, राजेश भोरगड़े तथा उषा का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पाथरवाड़ा, मौरिया, मोतेगांव, चरेगांव, अतरी, टाकाबर्रा के सचिव एवं रोजगार सहायकों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरतने के कारण उनका वेतन काटने के निर्देश दिए गए।
सभी सचिवों, रोजगार सहायकों एवं उपयंत्रियों को नाडेप सोख्ता गड्ढा ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण कराने, मनरेगा के तहत मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवासों को आवास पोर्टल के साथ साथ मनरेगा पोर्टल पर भी 1 सप्ताह में दर्ज कराने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।